नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अवराधी में कन्नड़ ज्योति रथ का एक भव्य जुलूस बसवेश्वर सर्कल से कन्नड़ांबे सर्कल तक निकाला गया। पूर्व जिला परिषद सदस्य गुड्डू रेड्डी और उनके परिवार द्वारा तुलजापुर भवानी मंदिर के भक्तों को भोजन एवं दवाइयों का किया गया इंतजाम। पेपर प्लेट पर कुरान के आयात सूरा और कलीमत लिखे हुए पाए गए। कंपनी सकीना इंटरप्राइजेस के मालिक पर केस दर्ज। बाबा सिद्दीकी को राज्य के सम्मान के साथ किया गया सुपुर्द खाक। अनिल विज ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। हरियाणा में सियासी हलचल तेज। सरकार चलाने में दिक्कत आए तो मदद के लिए तैयार, उमर अब्दुल्ला से बोले केजरीवाल। अब समाचार विस्तार से। मंड्या में 13 तारीख को होने वाले 87वें अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के प्रचार प्रसार के लिए राज्य भर में घूम रही कन्नड़ ज्योति रथ यात्रा का पूर्व मंत्री व विधायक प्रभुपी चौहान ने औरत शहर में भव्य स्वागत किया। शहर के बसवेश्वर सर्कल के पास एक रथ में सजाए गए कन्नड़ांबे के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाद में विधायक ने तमते और ताश बजाकर रथ को रवाना किया। कन्नड़ ध्वज के रंग वाले शॉल पहने हुए कन्नड़ प्रशंसकों ने कन्नड़ समर्थक के नारे लगाए, जैसे कन्नड़ वे सत्या, कन्नड़ वे नित्या, कन्नड़ के जय वागली, जय घोष लगाते हुए जुलूस निकाले गए। इस मौके पर विधायक ने कहा कि कार्यालयों व दुकानों के नेम प्लेट पे 60% कन्नड़ भाषा का प्रयोग करने का सरकारी आदेश है, लेकिन 100% कन्नड़ का इस्तेमाल होना चाहिए। सभी कार्यालयों में कन्नड़ भाषा का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। अधिकारी इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से काम करें, साथ ही कन्नड़ भाषा को मां की तरह प्यार करें। मैं कन्नड़ प्रेमी हूं और कन्नड़ कार्यों के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। सीमावर्ती क्षेत्र अवराधी में मराठी भाषा का प्रभाव बढ़ गया है। मैं यहां कन्नड़ भाषा को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं। पहले कन्नड़ शिक्षकों की कमी थी। मेरे विधायक बनने के बाद कन्नड़ शिक्षकों को लाया गया और कन्नड़ माहौल बनाया जा रहा है। कन्नड़ साहित्य परिषद कन्नड़ भाषा को बचाने और विकसित करने के लिए अच्छा काम कर रही है। कन्नड़ ज्योति रथ यात्रा कार्यक्रम अखिल भारत कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के प्रचार प्रसार के लिए एक अच्छा विकास का कार्य है। सीमावर्ती क्षेत्रों में भी प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए और साथ ही अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन की सफलता की कामना की। जिला कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद शेट्टी ने अपने परिचयात्मक भाषण में कहा कि अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन को बढ़ावा देने के लिए कन्नड़ ज्योति रथ यात्रा राज्य भर में यात्रा कर रही है। इसका एक हिस्सा बीदर जिले में घूम रहा है। सभी कन्नड़ प्रशंसकों से सम्मेलन की सफलता के लिए एकजुट होने का अनुरोध किया। अवराधी पट्टन पंचायत अध्यक्ष सिरुबाई गुड़े, एपीएमसी अध्यक्ष धोंडीबा नरोटे, कसाब जिला गौरव कोष अध्यक्ष शिवशंकर टोकरे, जिला संचालक विजय कुमार गौरे, तालुका अध्यक्ष डॉक्टर शालिवान उदगेरे, एमएस मनोहर, तत्काल पूर्व अध्यक्ष जगन्नाथ मुलगे, तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारी माणिकराव पाटिल, सहायक निर्देशक शिवकुमार घाटे, तालुका स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गायत्री, शिवराज अलमाजे, केरबा पवार, अशोक अलमाजे, संदीप पाटिल, जगन्नाथ देशमुख, अमृतराव बिरादर, अशोक शेंबेल्ली, महानंदेंडे, मल्लप्पा गौड़ा, राघवेंद्र आदि समर्थक नेता, कन्नड़ संगठन और मुखंड सार्वजनिक जनता सदस्य आदि उपस्थित थे। अवराध से केपी न्यूज के लिए संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। बीदर जिला के बसवा कल्याण तालुके के हनुमतवाड़ी में पूर्व जिला पंचायत सदस्य गुड्डू रेड्डी और उनके परिवार की ओर से पिछले 20 वर्षों की तरह इस वर्ष भी तुलजापुर भवानी मंदिर को पदयात्रा जाने वाले सभी भक्तों के लिए भोजन एवं दवाइयों का इंतजाम किया गया था। इस अवसर पर गुड्डू रेड्डी ने केपी न्यूज से बात की। हुमनाबाद से केपी न्यूज के लिए गयाजुद्दीन की रिपोर्ट। जहीराबाद टाउन में एसपी बेकरी में पेपर प्लेट जिस पर कुरान की आयात सूरा और कलीमत लिखे हुए पाए गए। मजलिस के सदर मोहम्मद अतहर अहमद ने सब इंस्पेक्टर काशीनाथ से बात करते हुए पेपर प्लेट्स को बनाने वाली कंपनी सकीना इंटरप्राइजेस के मालिक हरीलाल, जो नजराम के रहने वाले हैं, उस पर कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया गया है और मुसलमानों को काफी तकलीफ हुई। ऐसी हरकत पहली बार नहीं हुई है। इस्लाम के खिलाफ साजिश की जा रही है। इस मौके पर मोयुद्दीन गौरी, आमिर बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद अजीम, मस्तान, मोहम्मद हफीज, अतीक मौजूद रहे। जहीराबाद से केपी न्यूज के लिए संवाददाता मोहम्मद निमतुल्लाह की रिपोर्ट। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा
और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहाँ पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। राजकीय सम्मान के साथ एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को सुपुर्द खाक किया गया है। सिद्दीकी की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में राजनेता, बॉलीवुड की हस्तियां और उनके हजारों समर्थक शामिल हुए। वहीं अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान सिद्दीकी के आवास पर गए। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में 4 आरोपी के शामिल होने की बात सामने आई है। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में बम होने की खबर मिली, जिसके बाद दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसके बाद सबसे पहले फ्लाइट में मौजूद सभी यात्रियों और क्रू के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और फिर आइसोलेशन वे में इसकी जांच की जा रही है। सभी सुरक्षा एजेंसी मौके पर मौजूद है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक विशेष समुदाय को वोट बैंक बनाने के लिए इसे मुस्लिम अफेयर मिनिस्ट्री बनाकर रख दिया था। उस समय उन्होंने नियम बनाया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सिर्फ मुस्लिम ही हो सकते हैं। ये गैर संवैधानिक है और 6 अल्पसंख्यक समुदाय के देखभाल के लिए इस कमेटी का गठन हुआ था। उसमें बाकी 5 समुदाय को दरकिनारा किया गया। इसका नुकसान सभी को हुआ है। अल्जीरिया में भारतीय समुदाय के स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारे राजनीतिक नेताओं के अल्जीरिया नेताओं के साथ हमेशा अच्छे संबंध रहे। जब 1962 में अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ तो भारत अल्जीरिया का समर्थन करने के लिए वहां था और हमने तुरंत राजनीतिक संबंध स्थापित किए। तब से राजनीतिक संबंध कई गुना बढ़ गए हैं। इस संदर्भ में मेरी यात्रा का विशेष महत्व है। भौगोलिक दूरी के बावजूद हमारे बीच हमेशा मित्रता का घनिष्ठ संबंध रहा है। इन दीर्घकालिक संबंधों का एक जीवंत उदाहरण भारत के लिए अल्जीरिया लोगों का स्नेह और प्रेम है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है
हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। अनिल विज अंबाला कैंट विधानसभा सीट से 7वीं बार जीते हैं। इस मुलाकात के बाद हरियाणा के सियासी हलकों में हलचल बढ़ गई है। बीते दिनों अनिल विज ने मुख्यमंत्री बनने का दावा भी किया था, लेकिन बाद में वह पीछे हट गए। उन्होंने कहा था कि अगर शीर्ष नेतृत्व उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के बारे में विचार विमर्श करेगा तो निश्चित तौर पर वह हरियाणा को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाकर रहेंगे। इस बीच जब उनसे पूछा गया कि क्या आपकी इस संबंध में किसी से वार्ता चल रही है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस संबंध में किसी से भी कोई बात नहीं चल रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो भी फैसला लिया जाएगा उन्हें सहर्ष स्वीकार होगा। उन्होंने कहा, मुझे जो भी जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से दी जाएगी उसका मैं निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान बवाल हो गया। जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने नारे लगाए। इसके बाद एक समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव और फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जिसने तनाव को और बढ़ा दिया। इस दौरान भगदड़ में कई लोग घायल भी हो गए। घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने जिले में जगह जगह प्रतिमा विसर्जन रोककर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनात की गई है। पुलिस के मुताबिक यह घटना जिले के बौंसी के महाराजगंज की यह घटना रविवार शाम को उस वक्त हुई जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने नारे लगाए। इसके बाद एक समुदाय विशेष के आक्रोशित लोगों ने पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते मौके पर बवाल मच गया। घटना के बाद करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहां पर दुकानों में तोड़फोड़ हुई है और सड़क पर आगजनी करके कई वाहनों को तोड़ा गया है। पूरे इलाके में किसी को भी घर से निकलने की इजाजत नहीं दी गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल रविवार को डोडा में थे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली हाफ स्टेट है और दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर भी हाफ स्टेट है। यहाँ पर चुनी हुई सरकार की शक्ति काफी कम होती है, लेकिन एलजी की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। अगर उमर अब्दुल्ला को सरकार चलाने में परेशानी आती है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें सरकार चलाने में मदद करूंगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मैंने सरकार चलाकर दिखाई है। कुछ ही दिनों में उमर अब्दुल्ला यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। वह इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हम उन्हें सहयोग करेंगे। अगर उमर की सरकार में हमारे विधायक को जिम्मेदारी दी जाती है तो सिर्फ डोडा ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की जनता के लिए अपनी सेवा दे सकेंगे। महराज मलिक ने वर्षों तक समाज सेवा की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम मुख्यमंत्री, विधायक और सांसद बनने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। मैं आयकर विभाग में कमिश्नर की नौकरी करता था, लेकिन मैं नौकरी छोड़कर दिल्ली की झुग्गियों में काम करने लगा। मुझे 14 साल लगे थे जब दिल्ली के लोगों ने मुझे पहली जिम्मेदारी दी थी। हरियाणा में बीजेपी ने सरकार गठन के तहत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को संसदीय बोर्ड का पर्यवेक्षक बनाया है। इन दोनों पर विधायक दल का नेता चुनने की जिम्मेदारी होगी। यह ऐलान पार्टी के वरिष्ठ महासचिव अरुण सिंह ने किया। हरियाणा में विधायक दल की बैठक प्रस्तावित है। इसमें दोनों नेता शामिल होंगे। इन दोनों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी होगी। सीएम मोहन यादव को पहली बार भाजपा ने किसी राज्य का पर्यवेक्षक बनाया है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराटा ने कहा। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर कांग्रेस नेता बाल साहेब थोराटा ने कहा कि अभियुक्त को हिरासत में लेने से काम खत्म नहीं होता है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। महाराष्ट्र में सरकार है भी या नहीं, यह संदेह होने लगा है। सत्ताधारी पार्टी के नेता ही सुरक्षित नहीं है तो क्या ही कह सकते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। अमरावती में कन्नड़ ज्योति रथ का एक भव्य जुलूस बसवेश्वर सर्कल से कनिरांबे सर्कल तक निकाला गया। पूर्व जिला परिषद सदस्य गुड्डू रेड्डी और उनके परिवार द्वारा तुलजापुर भवानी मंदिर के भक्तों को भोजन एवं दवाइयों का किया गया इंतजाम। पेपर प्लेट पर कुरान के आयात, सूरा और कलीमत लिखे हुए पाए गए। कंपनी सकीना इंटरप्राइजेस के मालिक पर केस दर्ज। बाबा सिद्दीकी को राज्य के सम्मान के साथ किया गया सुपुर्द खाक। अनिल विज ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। हरियाणा में सियासी हलचल तेज। सरकार चलाने में दिक्कत आए तो मदद के लिए तैयार उमर अब्दुल्ला से बोले केजरीवाल।
केपी न्यूज के बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।